आज का विषय है विश्व विजेता बने कैसे। हाउ कैन बी वर्ल्ड चैंपियन। सबकी मन में एक इच्छा रहती है, एक उत्कंठा रहती है, मैं बड़ा बनूं, मेरी ख्याति हो, मेरा प्रशंसा हो, मैं ऐसा कुछ बनूं जो कि विश्व में मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मेरी प्रसिद्धि बढ़े, ख्याति बढ़े। तो विश्व विजेता बने कैसे। एक शिक्षाप्रद कहानी के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं। एक बार की बात है, फ्रांस का सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने अपनी बहन के साथ में भ्रमण में निकला था। वो 4 भाई और 3 बहन थे। जब छोटी बहन के साथ में वो भ्रमण में निकला हुआ, भाई बहन मस्ती करते करते रास्ते में हंसते गाते बातें करते हुए बड़े आनंद से प्रेम से जा रहे थे। रास्ते में एक किसान की लड़की माथे पे सर पे एक टोकरी में कुछ अमृत को लेकर वो जा रहा था बाजार में बेचने के लिए। सर पे उनके अमृतों की टोकरी है, गरीब घर की लड़की किसान घर की है। बाजार में बेच जाए, कुछ मिले, अपने घर परिवार सबके भरण पोषण हो जाए, इस भाव से वो चल रही थी। और उसी उम्र की थी नेपोलियन बोनापार्ट की बहन। वो हंसते गाते चलते चलते जाकर उनसे टकराई। जब उनसे टकराई तो उनके सर पे जो टोकरी थी वो गिर गई। सारे अमृत वहां पर गिर गए, नाले में कुछ चले गए, कुछ टूट गए, कुछ ऐसे खराब हो गए। वो किसान की लड़की रोने लगी कि भैया मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं क्या बेचूं और घर पे जाकर माता पिता की कैसे सेवा करूं, आज उनको खाने को मैं क्या दूं। बहुत रोने लगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने खड़े खड़े देख रहे थे। उस समय में उनकी बहन कह रहे, भैया यहां पर कोई नहीं है, हम दोनों हैं और ये लड़की है, कोई नहीं देखा है हमको, चलो भग चलते, चलो भग चलते, रोने दो उनको, अपने आप घर चली जाएगी। ये बात सुनकर नेपोलियन ने कहा ये सही नहीं है, गलती हमारी। हम रास्ते में चलते समय मस्ती करते हुए चल रहे थे, जिसके कारण से उनकी हानि हुई है। वो खाएगी क्या, माता पिता को खिलाएगी क्या, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। नेपोलियन ने जेब टटोला तो उनमें कुछ थोड़े से पैसे निकले। उन्होंने वो लड़की के हाथ में दिया, कहा बहन इतने से मेरे पास में हैं, तो इतना रख ले। उन्होंने कहा भैया इसमें क्या होगा, मैं अगर अमृत बेच के लाती तो परिवार के पालन पोषण भरण पोषण करती, इसमें क्या होगा। फिर वो रोने लगी, कुछ तो कर नहीं सकती थी। उस समय में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही जो कि हमारे सबके काम की है। उन्होंने बहन को एक बात कही, कहे जिसके अंदर में बैठी हुई आत्मा गिर जाती है,
जिसकी अंदर में बैठी हुई आत्मा गिर जाती है, ईश्वर भले उन्हें दंड न दे, वो आगे चलकर उनका पतन हो जाएगा, वो आगे बड़ा नहीं बन सकता। यहां तू कह रहे बहन यहां एकांत है, कोई नहीं है, परंतु क्या तेरी आंख तुझे नहीं देख रही है? क्या सर्वव्यापक परमात्मा तुझे नहीं समझ रहे? क्या तू खुद नहीं जान रही है? इसलिए एक गलत बात है, उनका कभी विकास नहीं होगा। चल क्या करेंगे भैया कि चल इनको अपने साथ में ले चलते हैं। उन्होंने उस बहन को, उस लड़के को, किसान के लड़के को साथ में भाई बहनों दोनों लेकर घर पे आए। जब घर पे आए, घर पे आते ही माँ ने कहा बेटा अभी इतना देर कैसे लगा दी? उन्होंने सारी बात कही। सारी बात कहते समय माँ ने बहन को और भाई को, दोनों को एक एक झापड़ कस के लगाई कि तुमने रास्ते चलते चलते ऐसे उद्यम करते हो, किसके नुकसान पहुंचाए हो, ये अनुचित है। देखो माँ कैसे शिक्षा देती है। उन्होंने कहा माँ गलती तो हो गई है हमारी, परंतु मैं इनको लेकर आया हूं, इनके कुछ व्यवस्था कर लीजिए। उस समय में माँ ने कहा देख, इनको जो रुपया दिया जाएगा तुझे इस रुपया के भरण पोषण करना पड़ेगा, अर्थात तुझे चुकाना पड़ेगा। 1.5 महीना तक नेपोलियन बोनापार्ट को पॉकेट मनी मां ने नहीं दी। उनके पॉकेट मनी के रुपये से उनकी भरपाई की, और 1.5 महीना तक उनको स्कूल में नाश्ता भी उनको नहीं मिली। उन्होंने कहा मां मुझे मंजूर है, मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु इनकी भरपाई तू कर ले। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा 1.5 महीना तक मुझे स्कूल में छोटा था, मुझे नाश्ता नहीं मिली, और उस समय मुझे पॉकेट मनी दिया नहीं गया, परंतु उस मेरे जीवन के उस पीरियड में जो प्रसन्नता मिली, जो आनंद मिला, मुझे जीवन में ऐसे कभी आनंद और प्रसन्नता नहीं मिली है, क्योंकि मैं दूसरे के काम में आया। फिर वो नेपोलियन बोनापार्ट जिन्होंने अपनी गलती को महसूस की, जिन्होंने अपने गलती की सुधार की, और उन्होंने आगे चल के फ्रांस के सेनापति बने, फिर आगे चल के वहां के प्रमुख बने, जिन्होंने कहा था मेरे जीवन में असंभव शब्द, मेरे डिक्शनरी में असंभव शब्द को मैंने सदा के लिए डिलीट किया है। असंभव, इम्पॉसिबल शब्द उनको अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू, हम कर सकते हैं जब हम निर्णय कर लेते हैं। ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट ने आखिर चलकर उन्होंने विश्व विजेता बना। तो विश्व विजेता हम कैसे बनेंगे? इस कहानी से हमको ये शिक्षा लेनी है, जब हमारी गलती खुद को देखने लगी जाती है, तब उस समय से हमारे गलती, हमारे दोष दूर हो जाते हैं। जब तक हम दूसरे के दोष देखेंगे, दूसरे की गलती देखते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन से गलती और दोष दूर नहीं होंगे। जिस दिन हमको अपनी गलती और अपने दोष दिखने लग जाएंगे, तब से हमारे जीवन के संपूर्ण दोष मिट जाएंगे, हम दुनिया के विश्व विजेता बन सकते हैं। ये वास्तव में इससे हमको ये शिक्षा लेनी है। दूसरा एक विषय है मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, जाने कैसे। तीसरा प्रकरण है क्या करने से क्या घटता है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित पर घर जाए, प्रीति घटे नित पर घर जाए, ओछी के संगत बुद्धि घटे जानो। ओछी माने जो नीच पुरुष है,
ओछे के संगत बुद्धि घटे, जानो क्रोध घटे मन को समझाए।